जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल जिसमें टोटल सीट है वो 21,391 सीट है और इस सीट के लिए सभी कैंडिडेट बहुत ही बेहतरीन तरीक़े से रिटन एग्ज़ाम दिए हैं। जो भी ईमानदारी से एग्ज़ाम दिए हैं वह तो चाहेंगे कि इसमें किसी प्रकार का धांधली ना हो और जितना हम ईमानदारी से स्कोर किए हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट हो। और बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि जब भी बिहार पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म आता है तो जितने भी जिनको पढ़ाई लिखाई से कुछ मतलब नहीं रखना है वह इसमें फॉर्म डाल देते हैं और जब तक इसका रिटन एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक कहीं ना कहीं वो लिंक के फेर में लगते हैं कि कहीं ना कहीं से उनका लिंक लग जाए और उनका रिजल्ट हो जाए। और इसमें पहले भी होता था, जो भी 11,880 था, चाहे 84 से 15 पोस्ट था, उसमें कहीं ना कहीं लिंक लगा था। लेकिन इसी के भरोसे आगे भी कैंडिडेट प्रयास किए कि इसमें लिंक लग जाए। लेकिन आज के सेशन में हम जानेंगे कि क्या 21,391 पोस्ट है, इसमें लिंक लगा है या नहीं, रिटन के टाइम में लिंक लगा है या नहीं। और रिटन जब कंप्लीट हो गया तो बहुत सारे कैंडिडेट बता रहे थे कि मेरे शिफ्ट में मेरे रूम में 20 कैंडिडेट थे, 20 कैंडिडेट में से 10 कैंडिडेट ऐसे थे जो कि अपना ओमारे सीट खाली छोड़ दिए, ओमारे सीट खाली छोड़ दिए और ये भी बोले कि मेरा अंदर से ओमारे सीट रंगा जाएगा और मेरा रिजल्ट हो जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो कि ये बता रहे थे कि वो बोल रहे हैं कि ओमारे सीट हम खाली छोड़ दिए हैं, मेरा अंदर से काम भी हो गया है और मेरा रिजल्ट हो जाएगा, और वह रनिंग भी कर रहे हैं। जितने भी कैंडिडेट ईमानदारी से एग्ज़ाम दिए हैं वह तो रनिंग कर रहे हैं, लेकिन जो कैंडिडेट पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है, लिंक के फेर में सोचते हैं, 3 लाख 4 लाख रुपया देते हैं और उनका रिजल्ट कहीं ना कहीं होता है और नहीं होता है, तो वो भी कैंडिडेट इस बार सोच रहे हैं कि उनका रिजल्ट हो जाएगा। तो आज के सेशन में इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि 21,391 पोस्ट में धांधली हुआ है या नहीं, लिखित परीक्षा में धांधली हुआ है या नहीं, ओमारे सीट से धांधली हुआ है या नहीं, या हो रहा है या नहीं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम लिखित परीक्षा के बारे में जान लेते हैं। देखिए, बिहार पुलिस में सबसे ज़्यादा कहीं धांधली होता है, ध्यान से सुनिएगा, बिहार पुलिस में सबसे ज़्यादा कहीं धांधली होता है तो वह लिखित परीक्षा में ही होता है। सबसे ज़्यादा धांधली कोई मैक्सिमम जो भी एजेंट रहते हैं, जो भी स्कॉलर होते हैं, जो भी इसमें धांधली कराने वाले व्यक्ति होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो लिंक लगाते हैं वह रिटन एग्ज़ाम को ही कहते हैं कि हम रिटन एग्ज़ाम में आपका रिजल्ट करवा देंगे और फिजिकल आपको खुद से निकालना होगा, उसके लिए पैसा वो तय करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट थे जो कि इसमें स्कॉलर थे जो कि रिटन एग्ज़ाम में धांधली करवाने को सोचते हैं और बहुत सारे कैंडिडेट इसमें लिंक लगवाते हैं। लेकिन जो इस बार का रिटन एग्ज़ाम हुआ इसमें किसी प्रकार का धांधली नहीं हुआ। इसका रीज़न पहला है कि मल्टी डेट में इसका रिटन एग्ज़ाम हुआ, अलग अलग डेट में, जैसे कि 6 चरण में इसका एग्ज़ाम हुआ, 7 अगस्त, 11 अगस्त, 18 अगस्त, 21 अगस्त, 25 अगस्त और 28 अगस्त, अलग अलग डेट में इसका रिटन एग्ज़ाम हुआ। और जिस भी डेट में इसका रिटन एग्ज़ाम हुआ, जिस भी डेट में इसका रिटन एग्ज़ाम हुआ तो उसमें क्या हुआ कि सभी जगह के अलग अलग क्वेश्चन पेपर रखा गया। जो भी स्कॉलर थे, जो भी लिंक लगाने वाले थे, उसका माइंड है जो कि बहुत डगमगा गया, माइंड उसका डगमगा गया और उसमें किसी प्रकार का कोई उसका एक भी लिंक नहीं लगा, कहीं कि सब जगह के क्वेश्चन पेपर अलग अलग था। पहले क्या होता था कि क्वेश्चन जो पेपर रहता था एक शिफ्ट का था, वो पूरा बिहार में एक ही जैसा क्वेश्चन रहता था, कहीं एक पर से क्वेश्चन खरीद लेता था और उसको सारा बिहार में वो बांट देता था, जितने भी उससे लिंक लगाते थे सबको बांट देते थे। लेकिन उसका इस बार कुछ नहीं चला है और किसी प्रकार का वो लिंक लगाने में असमर्थ रहा, किसी प्रकार को उसका लिंक नहीं लगा। उसके बाद से पहली बात कि उसको रिटन में किसी प्रकार का लिंक नहीं लगा तो अब कैसे मोटिवेट करेगा, कैसे अपने ओर आकर्षित करेगा कैंडिडेट को। वो बोला कि आप लोग ओमारे सीट, इस बार तो मेरा रिटन में लिंक नहीं लग रहा है, आप लोग ओमारे सीट खाली छोड़ दीजिएगा। उसको तो उसका वही धांधा है, लिंक लगाने वाला का धांधा वही है, वह कहीं ना कहीं उसी से पैसा कमाता है, तो वह कहीं ना कहीं आप लोगों को बुर्बक बनाकर वह आपको किसी प्रकार को लुभावना बात कह के कि हम आपका सिलेक्शन करवा देंगे, लिखित में नहीं लिंक लगा है लेकिन हम आगे जाकर लिंक करवा देंगे।
तो कहीं ना कहीं वो लोभावना, बहुत सारा लोभावना बातें बताता है और बोलता है कि लिखित में तो लिंक नहीं लगा है, आप लोग ओमारे सीट खाली छोड़ के चलाइएगा, आप ओमारे सीट खाली छोड़ के चलाइएगा, हम अंदर से रंगवा देंगे। उसको नहीं पता है कि ईओयू एजेंसी है जो कि पूरा बारीकी से इसका जांच पड़ताल कर रहा है। और आप लोग को न्यूज भी मिला था कि सीएसपीसी के अध्यक्ष इसमें पकड़े गए थे, तो न्यूज भी मिल रहा था। और ईओयू किसी को नहीं छोड़ेगा, तो वह तो पैसा लेने के लिए और कैंडिडेट को फंसा कर रखने के लिए उसका डॉक्यूमेंट्स भी ले लेते हैं, फंसा कर रखने के लिए क्या करते हैं कि उसको अंदर से रंगवाने का खेल खेलते हैं कि आप लोग हमारे सीट खाली छोड़ दीजिएगा, आपका अंदर से हम रंगवा देंगे। इसका रियलिटी क्या होता है, देखिए अंदर से कोई नहीं रंगाता है, बोलता है कि सीएसपीसी के द्वारा रंगवा लेंगे, सीएसपीसी इसका रंग देगा हमारे सीट। ऐसा आसान नहीं है, सीएसपीसी हमारे सीट रंगने के लिए बैठा है, वो एग्जाम लेने के लिए बैठा है या हमारे सीट रंगने के लिए बैठा है। देखिए इसका इस बार का पूरा बारीकी से प्रक्रिया बताते हैं। जो भी आपका रिटन एग्जाम हुआ, इसका आप लोग देखे होंगे, नोटिफिकेशन भी था, इसका ऑफिशियल नोटिस भी आया था। जो भी रिटन एग्जाम हुआ, रिटन एग्जाम के बाद से आप लोग के सामने उस ओमारे सीट को जांच करके, काउंट करके और उसका सील पैक करवा लिया जाता था। ओमारे सीट का सामने सील पैक करवा लिया जाता था। कहीं कहीं पर यह भी देखा गया कि जो भी कैंडिडेट 50% से कम रंगे हैं उसको 50% रंगवा दिया जाता था। ज़बरदस्ती उसको बोला जाता है कि 50% आप रंगो, 50+ से रंगवा दिया जाता था उसका गोला। तो दूसरी बात तो ये रहा। उसके बाद से सभी कैंडिडेट के सामने हमारे सीट को सील पैक कर दिया गया। उसके बाद जो सील पैक हो गया तो सभी अपना अपना जिला में, वो जिस भी जिला में एग्जाम हुआ उस जिला में वो पहुंचा सभी हमारा सीट। उसके बाद से जैसे 7 तारीख एग्जाम है तो 2 दिन का अंदर यानी 9 तारीख को वह सभी हमारे सीट को लॉक कर दिया गया। और बता देते हैं, जब एक बार हमारे सीट को लॉक कर दिया जाएगा तो उसमें किसी प्रकार का छेड़खानी नहीं किया जा सकता है। एक बार हमारे सीट को लॉक कर दिया जाएगा तो उसमें किसी प्रकार का छेड़खानी नहीं किया जा सकता है। यानी जो चाहते हैं कि हम अंदर से रंगवा देंगे तो वो बिल्कुल नहीं रंगवा। अब वो जैसे क्या होता है कि जैसे आप लोग देखे होंगे कि जो चुनाव होता है तो ईवीएम में सभी लोग अपना अपना दे देते हैं वोट, ईवीएम पर सभी लोग अपना अपना वोट दे देते हैं। लेकिन वो जो ईवीएम होता है सीधे जिस दिन काउंटिंग होता है उसी दिन खोला जाता है और वो बहुत देख रेख में सब कुछ जांच में रखा जाता है। सबकी निगरानी में, सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में वो ईवीएम को सुरक्षित रखा जाता है। जिस दिन काउंटिंग का डेट रहता है उसी दिन वो ईवीएम को खोला जाता है और काउंटिंग किया जाता है। सेम उसी प्रकार जिस दिन आप लोगों का रिटन एग्जाम हुआ उसी दिन उस हमारे सीट को इकट्ठा करके और 2 दिन के अंदर में उसको लॉक कर दिया गया। और लॉक करने के बाद से और वो सीधे उसी दिन खुलेगा जिस दिन हमारे सीट काउंट किया जाएगा। जिस दिन हमारे सीट काउंट किया जाएगा और उसको जांच किया जाएगा उसी दिन वो उस सील पैक को खोला जाता है। सील पैक रहता है, उसमें किसी प्रकार का आप छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। तो वह सील पैक कर दिया जाता है। और जिस दिन जैसे कि 12 सितंबर से हमारे सीट जांच होना स्टार्ट हो गया है, 12 अक्टूबर तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो ये सब बारीकी से सब कुछ जांच किया जाता है और सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में होता है। जो ये सोच रहे हैं कि हम अंदर से धांधली करवा देंगे, हमारे सीट अंदर से गोला करवा देंगे, रंगवा देंगे, तो बिल्कुल नहीं चलने वाला है। इस पर धांधली वाला का एक भी नहीं चलने वाला है। जो भी कैंडिडेट ईमानदारी से जितना भी स्कोर किए हैं उसी के अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट होगा। इस बार किसी प्रकार का धांधली नहीं होगा। इस बार का कटअप बहुत ही कम जाएगा। इस बार किसी प्रकार का धांधली नहीं होगा। जितने भी कैंडिडेट का हम सेफ स्कोर बताए हैं वह लोग बिल्कुल आप लोग फिजिकल की तैयारी कीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप लोग का जो कंपटीशन है वो फिजिकल में ही है। सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन आप लोग को मिलने वाला है वो फिजिकल में ही मिलेगा। 21,391 सीट के लिए आपको 1,06,955 कैंडिडेट से फाइट करना है और उतने कैंडिडेट में से 4 गुना कैंडिडेट छंट जाते हैं और 1 गुना कैंडिडेट का ही सिलेक्शन होता है। तो सबसे ज़्यादा आप लोग का कंपटीशन फिजिकल में मिलेगा। तो जितने भी कैंडिडेट का हम सेफ स्कोर बताए हैं तो बिल्कुल आप लोग फिजिकल की तैयारी में अभी से लग जाइए। आप लोग इधर उधर के बातों पर ध्यान नहीं दीजिए, अफवाहों में नहीं जाइए कि हाँ वो अंदर से ये करवा दिया। डीमोटिवेट नहीं हो, हमेशा मोटिवेट अपने आप को कीजिए। कहीं पर भी आप लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम बिहार पुलिस में जॉब करते हैं, इसके बारे में बहुत ही बारीकी से जानते हैं। तो आप लोग इधर उधर के फर्जीवाड़ा पर ध्यान नहीं दीजिए। अपने एक गोल सेट कीजिए, रेगुलर फिजिकल की तैयारी कीजिए और रनिंग ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास कीजिए। आसानी से आप लोग का फिजिकल जितना बेहतर रहेगा उतना ही आसानी से मेरिट बनेगा। सबसे ज़्यादा कंपटीशन आप लोग का
फिजिकल में ही मिलेगा। फिजिकल के लिए बहुत ही कम समय दिया जाएगा। 25 अक्टूबर तक रिटेन का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और दिसंबर लास्ट तक इसका फिजिकल स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो बहुत ही कम समय रहेगा, तो आप लोग फिजिकल पर फोकस कीजिए। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दिए और किसी प्रकार के आप लोग के पास डाउट है तो आप लोग इस डाउट को कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।